नमस्कार दोस्तों, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। आज की जो हमारी कहानी है फ्रॉड लोग, बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें आपको धीरे 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 आश्चर्य की रेखाएं आपके चेहरे पे बढ़ती ही जाएंगी कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, वैसा क्यों हो सकता है। ये कहानी एक शादी पे आधारित है। शादी यानी दो लोगों का मेल, यानी दो परिवारों का मेल। जीवन साथी क्या होता है, शादी क्यों होती है, शादी क्या होती है, जीवन साथी सपोर्ट करे तो क्या होता है, जीवन साथी सपोर्ट ना करे तो क्या होता है। अगर जीवन साथी सपोर्ट करता है तो आप ऊंचाइयां छूते हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियों से निकल के आ जाते हैं। जीवन साथी अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करे, आपको मनोबल तोड़े, आपके जिससे संबंध हैं उनमें खटास पैदा करे, क्योंकि आप तो काम पे जाते हैं, घर पे तो वही रहता है, आप किसी भी तरह से कुछ भी क्रिएटिव ना कर पाए, ना कुछ सोच पाए, वहीं तक सीमित रहें। आप ऐसी स्थिति में कई बार लोग तलाक ले लेते हैं। अभी एक शादी हुई थी सोनम और राजा रघुवंशी की। सोनम ने अपने, वो लोग हनीमून पर गए थे, जो कि एक रस्म होती है शादी के बाद, और सोनम ने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने आशिकों को बुलाया और मर्डर करवा दिया अपने हस्बैंड का, अपने आदमी का या अपने जीवन साथी का। कई जुर्म ऐसे भी होते हैं जो हो जाते हैं और कई जुर्म साजिश के तहत होते हैं। एक ऐसी ही हमारी कहानी है आज की, पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड लव। ये सोची समझी साजिश है और ये फ्रॉड लव सुनियोजित प्लान है, जिसे सक्सेस करने के लिए नीचता की सभी हदें पार कर जाते हैं, जिसमें नायक हर बार सिर्फ आश्चर्य ही करता रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना करने के बाद क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है। बात है सन 1997 की। मध्य प्रदेश में एक जगह है भिंड के किसी गांव में राम सनेही शर्मा जी और ब्रिज किशोर शर्मा जी, ये दो भाई थे। राम सनेही छोटे थे, लेकिन वो घर से संन्यास ले लिया था और बाबा हो चुके थे। सन्यासी हो जाते हैं तो लोग भगवा वस्त्र धारण करके बाबा बन ही जाते हैं। मंदिरों पर रहना, पूजा पता करना, ये सन्यासियों का परम काम है, पहला काम है। ये अपने छोटे भाई ब्रिज किशोर की लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे थे। कई रिश्तेदारों को लेके ये एक जगह पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचने पर जो नायक है उसके चाचा और दादी से कहते हैं, अपने रिश्ते तो पुराने हैं, आप तो जानते हैं हमको, गरीब आदमी है, आप हमारी लड़की ले लीजिए। नायक की दादी नायक से पूछती है, ब्याह करोगे? तो नायक कहता है, बिल्कुल करेंगे, आप कहोगे तो ज़रूर करेंगे। उससे पहले उसकी कई 2-3 जगह बातचीत शादी के लिए चल रही थी, लेकिन यहाँ मंजूरी दादी की इसलिए मिलती है क्योंकि नायक के पिता के यहाँ 1980-81 में ड्राइवर हुआ करते थे। 79, 80, 81, 1979 से लेकर के 81 तक 2-3 साल उन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद उनकी कहीं आर्मी वार्मी में नौकरी लग गई, सुबह चले गए होंगे। इसी आधार पर शादी तय हो जाती है। बातचीत हुई, पता चलता है लड़की कहाँ रहती है, तो लड़की जयपुर रहती है। उनके पिता आर्मी से जॉब छोड़ के अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जयपुर में कहीं राजस्थान में करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, बस आप रिश्ता पक्का कर लीजिए। दादी और चाचा ने रिश्ता पक्का किया, रिश्ता पक्का हुआ। फिर जयपुर से नायिका की माता जी का फ़ोन आने लगा, बातचीत होने लगी कि हमें लड़का देखना है, हमें लड़का देखना है, आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो 1998 में नायक और नायक की बुआ जी, नायक की 2 बुआ जी थी और उसमें छोटी बुआ जी के साथ में वो रात में बस में बैठ कर जयपुर
जाने लगे नायिका को देखने के लिए, उनके आग्रह पर, विशेष आग्रह पर, बल्कि बहुत आग्रह पर, हमें देखना है, हमें देखना है। और वो दूसरे दिन सुबह 6 बजे पूछते पूछते उनके घर पर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं एक 1500-1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें लगभग 1500 स्क्वायर फीट जगह खाली पड़ी है और तकरीबन 350 स्क्वायर फीट में 2 कमरे बने हुए हैं, एक किचन बना हुआ है और पीछे गली में एक लेट बाथ भी बना हुआ है। बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं। और उसमें एक कमरे में नायिका का परिवार रहता है और दूसरे कमरे में कोई सुबोध रहते हैं किराए से। किचन दोनों लोग शेयर करते हैं, एक तरफ किचन ये नायिका के परिवार वाले करते हैं और दूसरी तरफ सुबोध के परिवार वाले करते हैं। जब आप जाते हैं, मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं और रात भर की थकान की वजह से आप दोनों ही फ्रेश होके नहा धो के खाना खा के सो जाते हैं। दूसरे दिन सभी लोग घूमने जाते हैं, आमेर का किला देखते हैं। लौटते समय नायक की बुआ जी का पैर फिसला और वो गिर गई। नायक उन्हें संभालता है, धीरे धीरे नीचे ले आता है। बुआ जी कोई दवाई लेके आऊँ क्या? तो बुआ जी कहती हैं, नायक की बुआ जी कहती हैं नहीं, थोड़ा पानी पीना है। तो नायिका का छोटा भाई है मृत्युंजय, वो कहता है यहाँ पानी कहाँ रखा, यहाँ तो 50 पैसे का गिलास मिलेगा। नायक को बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो नायक एक पानी की बोतल लेके अपना काम चला लेते हैं और किसी तरीके से घूम के शाम को घर आ जाते हैं। बुआ जी के पैर में दर्द हुआ तो नायिका की माता जी ने पैर में तेल लगाया, मालिश की। जनरली होता ही ऐसा है, मालिश कर देते हैं तो दर्द कम हो जाता है। तो उसके दूसरे दिन पिक्चर देखने जाते हैं। जयपुर की एक बहुत अच्छा सिनेमा है राज मंदिर। राज मंदिर में जब पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ एक नया आदमी मिलता है, त्रिपाठी पुलिस वाला। ध्यान देने वाली बात है, ये त्रिपाठी न कोई रिश्तेदार है, लेकिन बात इस तरह से कर रहे हैं जैसे ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। देखते हैं लोग, एक दूसरे से देखते हैं। नायिका के माता जी, बुआ जी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अशोका पिक्चर लगी हुई थी उस समय, वो भी प्रेम के ऊपर आधारित थी। दोनों लोग पिक्चर देखते हैं, दोनों नहीं बल्कि सभी लोग पिक्चर देखते हैं। नायक, नायक की बुआ जी, नायिका, नायिका की माता जी, नायिका की दोनों मामी, मामा और बच्चे पिक्चर देख के लौट के आते हैं। दूसरे दिन नायक को, तीसरे दिन नायक को वापस जाना है। टिकट विकेट हो जाती है। नायिका के मामा जी बस का टिकट ले आते हैं और शाम को जाने का प्लान बन जाता है। निश्चित हो जाता है कि आज शाम को जाएंगे। नायक की बुआ जी कहती हैं कि घुमाओ तुम दोनों थोड़ा सा नायक से। तो नायक नायिका को और नायिका के बगल में जो सुबोध जी रहते हैं उनकी बहन पुष्पा को लेकर घूमने चले जाते हैं। घूमने के बाद लौट के आके जब बातचीत नहीं हो पाती है तो बातचीत करने के बहाने नायक, नायिका और जो सहेली पुष्पा कॉलोनी के चक्कर लगाते हैं। 3 सेक्टर बीटी से लौटते हुए चक्कर लगाते हैं तो बातचीत शुरू होती है। नायक और नायिका से बातचीत काफ़ी होती है। फालतू बातचीत होने के बाद में नायक साफ शब्दों में कहता है, पुड़िया नायक ने उन्हीं के सामने खरीदी थी और उन्हीं के सामने खाई। और उसी के बाद में नायक कहता है कि रेस्टोरेंट पर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, समोसा खा रहे थे जब ये कॉलोनी में घूम रहे थे, क्योंकि बात तो करना था। अभी घर पहुंच जाएंगे, शाम को ट्रेन है, जाना तो है ही। ट्रेन नहीं, बस उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, वीडियो कुछ बसेस चलती थी, लग्जरी बसेस, तो उन्हीं पर जाते थे। जब नायक ने कहा, मुझे आप पसंद हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको कोई